Yes. Now we are live. फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका रॉयल क्यू फैमिली में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रॉयल क्यू की। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हमारे फंसे हुए ट्रेड को, जिस ट्रेड में हम लॉस में है, जिस ट्रेड में हम माइनस में है, हमारा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो फंसा हुआ है। पिछले 20 दिनों से, पिछले 25 दिनों से लगातार हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो हम उसमें क्या करें कि हम लगातार फिर वहां फंसे हुए ट्रेड से बाहर निकल पाए। तो आइए हम लोग उस पर बात करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करता हूँ, वीडियो ऑफ करता हूँ और स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ये हमने रॉयल क्यू का अपना एक अकाउंट खोला है, जहां पे हमें लगभग एक अकाउंट दिखाई पड़ रहा है जो सारा अकाउंट माइनस में है। और इस अकाउंट में लगभग पिछले 13 तारीख के बाद से 13 तारीख को तक प्रॉफिट आया है। 13 तारीख के बाद से हमें कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है। लगातार पूरा का पूरा अकाउंट पिछले 25 दिनों से माइनस में है। लगातार कोई भी प्रॉफिट हमें नहीं आ रहा, कि उसको 0.23 या 0.78 को प्रॉफिट नहीं कहेंगे। तो गलती कहाँ हुई है हमसे, सबसे पहले हम इस पे विश्लेषण करेंगे, क्योंकि गलती जानना इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलती नहीं समझेंगे तो बार बार वो गलती करेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमने टोटल ट्रेड लगाया हुआ है पिछले 10 कॉइनों में। हमारे पास जो ट्रेड लगा हुआ है वो 10 कॉइन्स में ट्रेड लगा हुआ है। अगर आपने सिंक स्ट्रेटजी कर रखी है तो उसके पहले जानना ये इंपॉर्टेंट है कि आपका टोटल पोर्टफोलियो कितना था। सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा। मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं वो गलती कहाँ करते हैं कि उनका पोर्टफोलियो से कहीं ज्यादा उन्होंने ट्रेड लगा रखा होता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, अगर आपका पोर्टफोलियो $1000 का है तो आपको टोटल ट्रेड कितने का लगाना है? मैक्सिमम 5 to 10%। मैक्सिमम 5 to 10%। जब मार्केट डाउन जा रहा हो तो आपको हमेशा मिनिमम पे जाना है, यानी 5% पे जाना है। यानी आपका ट्रेड कायदे से कितने का होना चाहिए था? $50 का। अगर आपका ट्रेड $50 का नहीं था, आपका ट्रेड $200 का था, यानी 20% का था, तो जाहिर बात है आपका ट्रेड फंसेगा ही फंसेगा। पहली गलती। दूसरी गलती, आपका ट्रेड मिनिमम आपने $10 से स्टार्ट कर रखा है। 90% लोगों ने जो स्टार्ट कर रखा है फर्स्ट ट्रेड $10 से स्टार्ट कर रखा है। दिस इज रॉन्ग। सिस्टम ने क्लियर कर रखा है आपका ट्रेड मिनिमम की स्टार्ट कितने से होना चाहिए? $15 से स्टार्ट होना चाहिए। दैट्स वाई आपने ट्रेड तो लगा रखा है $10 से, और आप सोच रहे हो कि भाई साहब आपका जो फंड है वो 15 टाइम लेगा, तो $10 के हिसाब से 15 टाइम लेगा। बट आप गलत हो। एक्चुअली बाइनेंस ने अपने सिस्टम में कुछ फेरबदल किए हैं। दैट्स वाई जो सिस्टम मार्जिन कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, जो बाइंग कर रहा है वो 15 के मल्टीप्लाई में कर रहा है। अगर आप जाके चेक करेंगे, जैसे मैं आपको चेक करवाता हूं आज। हम लोग पहले पॉइंट पे जाते हैं, अलगो पे। जब हम अलगो पे जा रहे हैं तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे टोटल 5 टाइम मार्जिन ले चुका है, और टोटल ट्रेड हमारा लगा हुआ है $89। यहाँ पे जो ट्रेड लगा हुआ है ये समथिंग समथिंग $90 का ट्रेड लगा हुआ है। यानी यहाँ पे हमारा $90 का ट्रेड फंसा हुआ है। और कितनी बार खा चुका है ट्रेड? नीचे से 5 टाइम खा चुका है। अब इसकी सेटिंग हम जाके चेक करेंगे। ये सेटिंग शायद मैं चेक भी होगी, आई थिंक, होप सो। अगर यहाँ पे हम जाके चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करने के बजाय सबसे बेटर हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम इसको चेक ना करें। हमारी पिछली हमने क्या गलतियां की हैं उसको देखने के लिए आपके पास रिकॉर्ड कहाँ है? यहाँ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। इस पे आपका ध्यान नहीं जाता है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ये होता है पिछले 5 अपने रिकॉर्ड शो करने वो आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में शो होते हैं। तो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में जाएंगे और यहाँ जाके हम जब चेक करेंगे नीचे से, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये हमने इसको लगाया था सिंक स्ट्रेटजी में। सिंक स्ट्रेटजी में लगाया था। 1 टाइम बाई हुआ, 2 टाइम बाई हुआ, 3 टाइम बाई हुआ, 4 टाइम बाई हुआ, 5 टाइम बाई हुआ। यानी ये पहला ट्रेड था। ये फर्स्ट टाइम आप मार्जिन किया, ये सेकंड टाइम मार्जिन किया, थर्ड टाइम मार्जिन किया, फोर्थ टाइम मार्जिन किया, ये 5th टाइम मार्जिन किया कर चुका है। तो कितना कितना फंड इसने बाई किया हम यहाँ जाके चेक करें। पहला ट्रेड हमने जो लगाया था, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पहला ट्रेड कितने का लगा था? $15 का। जबकि गलती हमने क्या की थी? हमने ट्रेड लगाया था $10 का। तो हमने $10 के हिसाब से सोचा था कि सिस्टम फंड खाएगा, तो हमने उसी हिसाब से फंड यूज किया था। बट एक्चुअली सिस्टम ने $15 के हिसाब से ट्रेड लिया हमारा। अब फर्स्ट मार्जिन में कितना यूज हुआ, यहां भी आप देख पा रहे हैं 1 टाइम यानी $15 यूज हुआ है।
यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं $15 के हिसाब से ही बाई हुआ है। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं $15 के हिसाब से ही बाई हुआ है, और यहाँ भी हम देख पा रहे हैं $15 के हिसाब से बाई हुआ, और यहाँ भी हम देख पा रहे हैं $15 के हिसाब से ही बाई हुआ है। यानी टोटल जो बाइंग हुई है हमारी $15 के हिसाब से टोटल बाइंग हुई है। दैट्स वाई ये 15 × 6 $90 होते हैं। दैट्स वाई ये जो डील फंसी हुई है $90 की फंसी हुई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दिखलाई दे रहा ओपन मार्जिन कॉल। ओपन मार्जिन कॉल का मतलब ये है कि इसको फंडिंग नहीं मिली है, इसको फंडिंग नहीं मिली है। फंडिंग नहीं मिलने के कारण इसने एवरेजिंग करना बंद कर दिया है। ये एवरेजिंग करना बंद कर चुका है, यानी अब ये लॉस कवर नहीं कर रहा है, ये सिर्फ वेट कर रहा है मार्केट अप जाने का, क्योंकि इसके पास फंड नहीं है। जब तक इसके पास फंड नहीं होगा तो ये लॉस कवर नहीं कर सकता। दोस्त, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं, दो ऑप्शन नहीं, कायदे से कहीं 3 ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप या तो वेट करें मार्केट के अप जाने का। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप फंड डाल करके इसको स्टार्ट करें, ओपन मार्जिन को ऑन करें, और ओपन मार्जिन को जैसे ऑन करेंगे ये स्टॉप मार्जिन आ जाएगा और ये लॉस को कवर करना चालू कर देगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप फंड डालने के बाद इसको मैनुअली एवरेज करें। कभी भी मैनुअली सेल ना करें। कई सारे लोग पैनिक में आकर के लॉस के अकाउंट को सेल करके हटाने लगते हैं। अगर आपने अभी इस अकाउंट को सेल किया, अगर आपने यहाँ पे जाकर के सेल का बटन दबा दिया, तो आपको कितने डॉलर का लॉस होगा मैं दिखला देता हूं आपको। आपको यहाँ पे $17 का लॉस होगा सर। यानी आपको इस अकाउंट अलगो को सेल करने पे कितना मिलेगा पता है? आपको अलगो को सेल करने में मात्र मिलेगा $73 ओनली। आज मैं अभी इसको सेल कर दूं एट ए टाइम, तो मुझे $90 की जगह $73 मेरे बाइनेंस में आ जाएंगे। यानी मुझे जो अभी बाइनेंस के पोर्टफोलियो में जो दिखलाई दे रहा है वो $17 कम दिखाई दे रहा है अलगो के फंड में, जबकि मेरा ट्रेड कितने का लगा हुआ है? $90 का। लेकिन अगर मैं अभी इसको सेल कर दूं पैनिक सेल में आकर के, डर करके या घबरा करके, तो मुझे $17 का एट ए टाइम नुकसान हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि ये नुकसान आप कवर ले सकते हो तो आपकी मर्जी है, मैं रोक नहीं सकता आपको। लेकिन मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि ज्यादा बेटर है कि हमारे पास फंड पड़ा हुआ है तो बाइनेंस के अकाउंट में जाकर के इसको और फंडिंग डाल करके इसको हम ओपन मार्जिन करें। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे $21 पड़े हुए हैं, यानी $15 का एक ट्रेड ले सकता है। सिंपल सी बात करें, यानी $15 का एक ट्रेड अभी हम ले पाने की स्थिति में है। अब यहां पे हम जाकर के अगर अलगो में क्लिक करें, पहली चीज एक और ध्यान देंगे, इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी यहां सिंक स्ट्रेटजी लगी हुई है, अगर ये सिंक स्ट्रेटजी लगी हुई है, तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट है कि अगर फंडिंग डाल रहे हैं तो सिंक स्ट्रेटजी को चेक करना, क्या वो सिंक स्ट्रेटजी आपकी कैंसिल हो चुकी है या सिंक स्ट्रेटजी ऑन है, और सिंक स्ट्रेटजी है तो किसकी है, और उसको कितना फंड चाहिए। ये सारी चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। कहाँ? मार्जिन सेटिंग में। लेकिन ये चीज हम चेक बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हम इसको ऑन कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके जब हम इस बटन को ओपन मार्जिन को क्लिक करेंगे, एट ए टाइम क्या करेगा, ये जो अकाउंट है ये कितने डॉलर माइनस में है? 20% माइनस में है, 20% माइनस में है। इसको ओपन करते ही ये नीचे से बाइंग करना चालू कर देगा। अब ये कितने पे बाइंग करेगा ये देखिए, आप यहाँ दिखलाई दे रहा है। प्रॉफिट ट्रिगर कहां से करेगा? ये 2.1071 से ट्रिगर करेगा। लेकिन अगर इसको हम ओपन कर दें, क्या बोल रहा है? आर यू श्योर यू वांट टू ओपन द मार्जिन कॉल, यू हैव टू कंफर्म। आप जैसे ही कंफर्म करेंगे तो ये नीचे से फंडिंग खाना चालू करेगा। तो यहाँ पे हम कंफर्म करते ही नीचे से एवरेजिंग करना चालू करेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि यहाँ पे फंडिंग डालने के बाद आप यहाँ से मैनुअली इसको एवरेजिंग कर सकते हैं, मैनुअली एवरेजिंग कर सकते हैं बाई के ऑप्शन से। मैं इसको भी दिखलाता हूं आपको। बाई पे गए हम, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये आपका एवरेज प्राइस है। दिस इज योर एवरेज प्राइस एंड दिस इज योर लॉस, -19.63%।
अब आपके पास फंड है, सपोर्ट डेट मान के चलते हैं कि आपके पास $500 आपने डाल दिए हैं, लेकिन कभी भी मैनुअली एवरेज करने के पहले आपको एक चीज चेक कर लेनी है, क्या ये कॉइन अब अप जा रहा है? अगर ये कॉइन अप जा रहा है, मार्केट अप जाने की पोजीशन में है, तभी जाके आप मैनुअली एवरेज करें, अदरवाइज मैनुअली एवरेज ना करें। क्योंकि अगर मार्केट अप नहीं जा रहा है और आपने मैनुअली एवरेज किया, तो मैनुअली एवरेज करने के बाद भी पता चलेगा कि मार्केट डाउन गया और जो आपने फंड लगाया था मैनुअली एवरेज करने में, वो वाला फंड भी आपका फंस जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखने का सलाह है। अब यहाँ पे हम जा करके इसको मार्केट प्राइस पे क्लिक करते हैं। मार्केट प्राइस पे क्लिक करने का मतलब ये है कि ये जो करंट प्राइस हमारा चल रहा है, ये दिस वन, इस रेट पे जा करके हम और अमाउंट डालने वाले और मार्जिन फंड डालने वाले यूएसडीटी में। हम चाहें तो मार्केट प्राइस ना जाके उसको थोड़ा कम भी लगा सकते हैं, थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं मार्केट प्राइस हमने क्लिक किया, क्लिक करते ही हमारे पास क्या आ गया, एस्टिमेट एवरेज प्राइस और एस्टिमेट लॉस। अब जैसे ही आप देखेंगे, हम यहाँ पे हमने अगर $100 डाला, तो $100 डालते हमारा लॉस कितना हो गया, घट गया, 19 से 9 पे आ गया। अगर हम यहाँ पे $200 डाल दे तो 6% पे आ गया। अगर $300 डाल दे तो -4.5% हो गया। $500 डाल दे तो -3% के आसपास हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको मैनुअली एवरेज करके भी उस लॉस से बाहर हो सकते हैं। याद रखिएगा, ये आपको तभी करना है, फिर से मैं बोल रहा हूं, जब मार्केट अप जा रहा हो, जब उस कॉइन के अंदर ग्रोथ हो रही हो, तभी आप एवरेजिंग करने का प्रयास करें। और ये आपको कैसे पता चलेगा? ये पता चलने के लिए आपको एक बार जाके उस कॉइन के चार्ट को देखना पड़ेगा, या ये आपके पास ऑप्शन है, ये आपको लगातार देखना पड़ेगा, दिस वन, यहाँ पे क्या ग्रोथ हो रहा है, और ये चेंजिंग है, चेंजिंग परसेंटेज 4.6878 था, 74 था, ये प्लस माइनस चल रहा है, देखना आप 4.64 हो गया, यानी थोड़ा सा माइनस गया है। अब ये प्लस जाने की पोजीशन में नहीं है, हो सकता है थोड़ा प्लस चला जाए, लेकिन आपको थोड़ा सा रुक करके, संभल करके, वेट करके मैनुअली एवरेज करना है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ा करके आपको एवरेज कर देना है, क्योंकि अगर आपने हड़बड़ा के एवरेज किया तो आपका $90 तो फंसा हुआ था ही, बाकी के साथ साथ पता चलेगा $300 और फंस गए। ये गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमने करके पहला ऑप्शन हम मैनुअली एवरेज कर दें। दूसरा ये है कि हमें मैनुअली एवरेज करने में लग रहा है कि एक डर है कि सर और हम फंस सकते हैं, तो ज्यादा बेटर ये है कि हम इसको ओपन मार्जिन कॉल कर दें, ताकि ये ट्रेड अपने हिसाब से लेना चालू कर दे। पहला। दूसरा ऑप्शन, जब भी आप मैनुअली एवरेजिंग करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले चेक करें कि सबसे कम माइनस में किस में है, सबसे कम माइनस में आप किस में है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये 20% माइनस में लगभग है, ये 12.5% माइनस में लगभग है। तो सबसे कम माइनस में जिसमें है, सबसे उसको एक्सएलएम 6.67%, 2.85% में, यानी सबसे कम माइनस में हम यहाँ पे हैं। तो हम सबसे पहले एवरेजिंग करने का प्रयास करेंगे, तो ये इजी वे में उठेगा, इजी वे में से बाहर हो पाएंगे। ये ऑलरेडी ट्रेड चल रही है, ये आप देख पा रहे हैं, ये ऑलरेडी ट्रेड चल रही है। यहाँ पे स्टॉप मार्जिन है, स्टॉप मार्जिन का मतलब ये है कि ये बाकायदा नीचे जाएगा तो ये फंड ऑटोमेटिक एवरेजिंग करेगा। ऐसे यहाँ पे जरा सा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने पोजीशन कितना का बाई किया हुआ है, $124 के आसपास, और नंबर ऑफ कॉल मार्जिन कितनी है, 2। यानी कहीं ना कहीं हमने ज्यादा लालच में आके पहला ट्रेड ज्यादा उठाया था। कैसे उठाया, इसको हम चेक कर सकते हैं। जो पहला ट्रेड हमने उठाया था वो कितने डॉलर का उठाया था, $50 का उठाया था। जो एवरेजिंग इसने किया वो किसके हिसाब से किया, 0.5, यानी $25। और फिर इसने कितना बाई किया, फिर $50 बाई किया, 50, 50, 100 और 25, लगभग 125 के आसपास। तो ये हमने एट ए टाइम गलती तो कर दी, लेकिन बाद में हमने क्या किया, जाके सुधार कर दिया है। यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट बाइंग अमाउंट 15 कर दिया, क्योंकि हमारे पास फंड नहीं था। ये हम जब चाहे चलती हुई ट्रेड में भी चेंज कर सकते हैं। जो ट्रेड आपकी चल रही है और आपके पास फंडिंग नहीं है, तो आप चलती हुई फंडिंग में भी, चलती हुई ट्रेड में भी जाके सुधार कर सकते हैं, ताकि वो ट्रेड को एवरेजिंग कर सके।
ये जो हमने चेंज किए हुए हैं ये हमने तत्कालिक रूप में किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है आपके पास, ये प्रॉफिट कब काटेगा, जब ये $456 पे जाएगा, यानी बीएनबी जब $456 पे जाएगा तब ये यहाँ पे प्रॉफिट काट पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे नीचे इसको जो डाला हुआ है थर्ड टाइम के लिए जो बाइंग डाली हुई है हमने, थर्ड मार्जिन के लिए जो बाइंग की हुई है, ये कितना बता रहा है, $367 पे जाएगा तब बाइंग करेगा। और करंट प्राइस हमारा कितना है, करंट प्राइस हमारा काफी ज्यादा है, ऊपर है, 436 है, यानी ये 367 पे नहीं जा पाएगा। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमने मार्जिन सेटिंग की हुई है वो मार्जिन सेटिंग गलत है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मार्जिन सेटिंग गलत है। क्यों गलत है, तो करंट प्राइस हमारा ये है, अभी हमें तुरंत मार्जिन करने की जरूरत है ताकि नीचे जाके बाइंग कर पाए, लेकिन मार्जिन कितनी की हुई है, $367 पे, यानी काफी नीचे। तो हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा टू टाइम ये बाई कर चुका है, यानी हमें थर्ड टाइम की मार्जिन को संभालना होगा। जो थर्ड टाइम की मार्जिन है उसको जाके चेक करना पड़ेगा। हम ट्रेड सेटिंग में जाते हैं, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं, और यहाँ हम थर्ड कॉल में क्या देख पा रहे हैं, 5.5% नीचे जाएगा। अब ये जो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे गड़बड़ा रखी है, क्यों गड़बड़ा रखी है, क्योंकि पहले ट्रेड हमने लगा रखा था किसके हिसाब से, क्यूक्यू सर्कल के हिसाब से। अब चूंकि हमने चेंज किया तो ये रोबोट कंफ्यूज हो गया है कि ट्रेड हमें किसके हिसाब से लगाना है। तो अगर इसको हम सपोर्ट एट जाकर के अभी 2% कर दें, एग्जाम्पल लिख लिए मैंने यहाँ पे 2 किया है, यहाँ पे जाके मैंने 2 किया और 2 टाइम का दिया है, बट हमारे पास फंड इतना नहीं है, तो हम मैक्सिमम कितनी बार बाई कर सकते हैं, एक बार बाई कर सकते हैं। जो फंड हमारे पास है मात्र कितने डॉलर का है, $21 का है, और मिनिमम ट्रेड कितने को उठाएगा, $15 को उठाएगा। तो हम एक बार से ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पे जाकर के अगर इसको कंफर्म करते हैं और इसको जाके चेक करते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं, अब ये देख पा रहे हैं हम कि कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस कितना उठाएगा, 381 जाने पे। बट इस पे भी हमारा मैटर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ये एक सच्चाई है सर, क्योंकि आपका फंडिंग यहाँ पे मात्र थोड़े से बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम जाकर इसको मैनुअली ट्राई कर सकते हैं। हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके हमारे पास फंड $21 डालेंगे, तो ये आप देख पा रहे हैं अगर $21 डाल के हम ट्रेड करते हैं तो ये थोड़ा सा कम होगा, 449 से 447 होगा। तो कोई फायदा नहीं है, तो उससे बेटर है कि हम $21 रहने दें और वेट करें। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। या दूसरा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है कि सर अगर ये फंड हमारे पास आ जाए, कभी कभी आपके पास फंड की शॉर्टेज होती है कि भाई मेरे पास फंड नहीं है तो मैं क्या करूं। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप देख पा रहे हैं बीएनबी को मैं अभी सेल कर दूं तो मेरे पास लॉस कितना होगा, मात्र $4 के आसपास का। लेकिन $4 का लॉस करने से, $4 का लॉस करने से मुझे मेरे पास फंड कितना आ जाएगा, मेरे पास फंड आ जाएगा समथिंग समथिंग $120, यानी $21 मेरे पास पहले से है, यानी मेरे पास $141 का फंड आ जाएगा। तो इससे मैं दूसरे कॉइन से बाहर निकल सकता हूं। ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है आपकी। कभी कभी आप लॉस कम खाएं, छोटा खाएं, लेकिन वहां खाएं जहां से आपके पास फंडिंग आ रही हो, ताकि उस फंडिंग को यूज कर सके। अगर आपके पास फंड डालने की कैपेसिटी नहीं है तब। फिर से गौर करेंगे, मैंने एक वर्ड बोला, अगर आपके पास फंडिंग कैपेसिटी नहीं है तब आप ये स्टेप उठाएं, लेकिन हड़बड़ाहट में कभी भी स्टेप ना उठाएं। तो हम जनरली क्या करते हैं सेल करने के लिए, हम यहाँ पे जाके अगर इसको मैनुअली सेल कर दें, जैसे हम सेल करने का प्रयास करते हैं, हमने इसको मैनुअली सेल किया, मैनुअली सेल करते ही देखिए ये ट्रिगर होना चालू हो गया और ये सेल हो गया है। हम ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में जाके चेक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं या क्या दिखलाई दे दिया आपको, ऑलरेडी शो कर गया मैनुअली सेल।
हमने इसको मैनुअली सेल कर दिया और कितने डॉलर का लॉस हुआ हमें? 4.16 डॉलर का लॉस हुआ। हमें दिखलाई दे रहा था 3.9 समथिंग डॉलर का, बट जो हमें लॉस हुआ है वो हुआ 4.16 डॉलर का। और उसके लॉस होने के बाद हम यहाँ जाके चेक करेंगे, अगर तो हमारे पास फंड कितना पड़ा हुआ था 21.43 डॉलर। इसको हम यहाँ पे जाकर के रिफ्रेश बटन दबाएंगे और आप देख पा रहे हैं आपके पास 140 डॉलर आ चुके हैं। यानी इस फंडिंग की मदद से आप बाकी कॉइन्स में बाहर निकल सकते हैं। आपके पास फंड नहीं था, आप मुश्किल में थे, अब आपकी मुश्किल सॉल्व हो चुकी है। इस प्रकार से आप जा करके अब क्या करेंगे, आप अब सपोज डेट आप डॉट पे गए और आपका ये ट्रेड रुका पड़ा है, देख पा रहे हैं आप, ये 5 टाइम खा चुका है। मात्र 66 डॉलर की ट्रेड लगी पड़ी है, बहुत छोटी ट्रेड लगी पड़ी है। और यहाँ पे फ्लोटिंग लॉस कितना है आपका? ये फ्लोटिंग लॉस आ रहा है लगभग 6 डॉलर के आसपास। तो आप इसको जाके चालू कर सकते हैं, ओपन मार्जिन कर सकते हैं। और जब ओपन मार्जिन करेंगे तो आपको ये चेक कर लेना है कि ये बतला कितना रहा है। कॉल मार्जिन कितनी है? ट्रिगर प्राइस 31 और करंट प्राइस क्या है? 33। यानी ये सही है, ये चलेगा, ये चलेगा। इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बाकायदा इसमें मैनुअली करने के हम इसको ओपन मार्जिन करके छोड़ देते हैं। यानी ये अब ट्रेड हमारी चालू हो गई है, बहुत जल्दी से अकाउंट को ये रिकवर कर लेगा, ऑटोमेटिक प्रॉफिट में काट देगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आई होप कुछ चीजें मैंने बताई है, कुछ चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। अब मैं क्वेश्चन आंसर ले लेता हूं ताकि आपके क्वेश्चन से आपके सवाल क्लियर हो सके। काफी लोगों ने मैसेज किया है। विशाल जी ने लिखा इतना सब करेंगे तो कैसे चलेगा? विशाल जी कहना तो आपका सही है, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने उन लोगों को टेक्निकल इंफॉर्मेशन दी है जो करना चाहें। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया है, बहुत ही सिंपल और सरल ऑप्शन है। आप अपने बाइनेंस के अकाउंट में फंड डाल दें और सबको ओपन मार्जिन कर दे, सारी ट्रेड को चालू कर दे, ऑटोमेटिक वो फंड लेकर के आपके फंड को चालू कर देगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आप वेट कर ले सर, हो सकता है पहले महीने आपको प्रॉफिट नहीं आया है, लेकिन दूसरे महीने आपको प्रॉफिट आ जाएगा। आप सारे कॉइन में वन शॉट लगा दे ताकि जब भी प्रॉफिट आए, जब भी वो प्रॉफिट में निकले, आप अपनी फंडिंग से बाहर निकल सके, उस कॉइन से बाहर निकल सके, ताकि आप नए सिरे से नया ट्रेड लगा सके और नए सिरे से जो गलतियां आपने पिछली बार की थी वो गलती दोबारा न दोहरा सके। मेरी आवाज सर ब्रेक कर रही थी, ये मुझे पता नहीं चल पाया। सर सही आ रही है सर, आप नहीं, कंटिन्यू काफी लोगों ने करिए। बीच में मैसेज किया कि आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है, आपके साउंड ब्रेक कर रहा है, बट मैं चेक नहीं कर पाया इसको। चलिए सर, आप क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही सारे लोग के जवाब छिपे हुए हैं। तो बेटर है आप जिनके पास क्वेश्चंस हैं वो अपना हैंड रेज कर ले, एक एक करके हम कोशिश करेंगे एक एक करके हम जवाब देने का। उसके बाद हम कुमुद जी का सेशन ले लेंगे, कुमुद जी कुछ शेयरिंग करेंगे। मिस्टर नागाराम, नागाराम जी। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी, नमस्कार। भाई सवेरे शिबू काइन में बाई किया वो नहीं हुआ मैनुअल भाई। सर मैनुअल बाई नहीं हुआ, कहने का तात्पर्य नहीं समझ पाया मैं आपकी बात। नहीं वो लास्ट में था, उसके लिए मैं मैनुअल में और बाई करना चाहता था, 2 बार किया, वो मैनुअल बाई नहीं लिया ही नहीं वो। सर मैनुअल बाई हमेशा लेगा। अगर कभी भी आपका, एक चीज मैं आपको बतला दूं, अगर सिस्टम को खोलते समय, रॉयल क्यू के एप्लीकेशन को खोलते समय आपको एक मैसेज आए एबनॉर्मल नेटवर्क कनेक्शन एरर, तो आप उस समय कोई भी ट्रेड ना करें, ना तो मैनुअली बाई करें ना मैनुअली सेल करें। अगर आपको कभी भी कोई एरर आता है तो उसका मतलब है रॉयल क्यू के ऊपर टेक्निकल वर्क चल रहा है, आप उस समय कोई भी ट्रेड करने का प्रयास ना करें। मगर वैसे कुछ भी नहीं आया था मेरे को। नहीं आया तो एक काम करें, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, हम कोशिश करते हैं आपकी स्क्रीन को चेक करने की। मैं मैसेज भी भेजा, फीडबैक दिया कंपनी को। जी सर। वो कंपनी को मैसेज लगा उसके बारे में। सर आप स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको तुरंत शो कर देता हूँ ना।
स्क्रीन वो जब का स्क्रीन कैसे शेयर होता है जी? नहीं आता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बेटर ये है, जब तक स्क्रीन शेयर नहीं कर पाए, मैं आपको बताता हूँ तरीका सर। करना क्या है आपको, आपको यहाँ पे जा करके मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपको जिस कॉइन में आप ट्रेड करने का चेक कर रहे थे, उस कॉइन के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में ये लॉग हिस्ट्री पे जाकर के आप चेक करेंगे, लॉग हिस्ट्री चेक करेंगे, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड चेक नहीं करेंगे, लॉग हिस्ट्री चेक करेंगे। तो लॉग हिस्ट्री में रीजन दिखलाई दे देगा, क्या रीजन है कि वो सेल बाई नहीं हो पाया, उसको जाके चेक करेंगे आप। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखलाई देता है, हर चीज दिखाई देती है, इनसफिशिएंट बैलेंस, हर चीज दिखाई देती है, स्टॉप मार्जिन कॉल, एवरी इंफॉर्मेशन इज शोइंग हियर। तो आप इसको जाके चेक कर लेंगे। जैसे मैंने अभी ओपन मार्जिन किया तो ये दिखलाई दे रही है यहाँ पे कि ओपन मार्जिन कॉल मैंने ऑन कर दिया है। लॉग में आपकी हर कुछ शो होती है, तो आप जाके लॉग को चेक कर लें। स्पीड नहीं बता रहा है अभी राहुल को, पहले जैसे स्पीड नहीं हो रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। नागाराम सर, मैंने जो बोला वर्ड को मेरे गौर कीजिए, आप जाके लॉग को चेक कीजिए। लॉग को चेक करने के बाद एक बार आप दोबारा जूम में कल 3 बजे के सेशन में रहिएगा, या अपने अपलाइन से एक बार बात कर लीजिएगा। दोनों में एक ऑप्शन पॉसिबल है, तभी हम आपके सवाल जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आप स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हैं। मिस्टर हरेश मोराडिया, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरा 2 सवाल है। एक ये है कि हम मान लो कि TRX ने हमने सेल किया, बाय किया और सेल किया, तो बाय में $0.10 फीस ले रहा है बाइनांस, और सेल में ले रहा है 0.01 TRX। तो उसका मतलब मुझे कहाँ से जानना मिलेगा, वो क्या है? मैं आपकी बात को फिर से समझ नहीं पाया, एक बार फिर से क्लियर करेंगे? ओके, मतलब मैं बाय होता है कोई भी कॉइन, तो उसमें USD से फी ले रहा है बाइनांस, और सेल में कॉइन से ले रहा है, तो वो क्या है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। कभी भी मैं आपको बता देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ, जब कभी भी आप बाइनेंस में बाई करते हैं, हाँ, तो बाई करते समय सिस्टम लेता है आपसे 0.01%। यस, वो 10 दिखा रहा है कभी कभी तो। जी सर, कभी कभी तो USD में 10 दिखा रहा है, 0.10। 0. हाँ, मैं आपको दिखला देता हूँ। ओके। और जब आप सेल करते हैं, हाँ, तो 0.01 ही लेता है, यहाँ पे भी सेम। हाँ, मेकर फी और टेकर कॉइन फी, लेता है, उसमें USD लेता है। मेकर फी और टेकर फी सेम है, क्योंकि जिस समय बाई करते हैं उसके पास USD रहता है, क्योंकि आप USD यूज करते हैं सर। जब आप सेल करते हैं, तो सेल करते समय आप क्या सेल करते हैं? कॉइन सेल करते हैं, दैट्स वाई वो कॉइन लेता है सर। यस यस। अगर आप चाहें तो 25% आपको इस पे डिस्काउंट मिल सकता है। आपको करना क्या है कि BNB को ऑन कर देना है। मैं आपको दिखला देता हूँ कैसे ऑन करना है। हाँ, बताइए। थैंक यू सर। ये जो वर्ड लिखा हुआ यहाँ पे देख पा रहे हैं? हाँ, यस। यूज BNB टू गेट डिस्काउंट। When you click on this one, this will show maker fee and taker fee. मेकर फी क्या है? मैंने 0.1 बोला था, ये एग्जैक्टली 0.1% है। और टेकर फी भी 0.1% है। यहाँ पे फी शेड्यूल आप चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने बाइनेंस पे थोड़ा बहुत BNB $10 का, $20 का, $25 का BNB डाल के इसको यूज करते हैं, तो 25% फी कम लगेगी आपकी, और जो भी ट्रांजेक्शन फीस कटेगी वो BNB में कटेगी। तो बेटर है कि हम अपने बाइनेंस पे 10, 20, $25 का BNB एक्स्ट्रा रख लें और इसको एक्टिव कर दें। मतलब $25 BNB अलग से रखेंगे तो फी कम कटेगी, ऐसा ना? 25%। यस सर। ओके, और दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि हम भूल से सर्किल में चले गए थे और वहाँ वो ट्रेड लेता, तो उसमें से मुझे वापस निकलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर, अगर आप सर्किल में चले गए और सर्किल से वापस होना है, तो आपको करना ये पड़ेगा कि आपको रॉयल क्यू पे जा करके माइंड पे क्लिक करना है। माइंड पे क्लिक करने के बाद माई सिंक्रोनाइज स्ट्रेटजी पे क्लिक करना है।
और माई सिंक्रोनाइज स्ट्रेटजी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास कैंसिल का बटन आएगा, दिस वन। अच्छा, यहाँ इसको कैंसिल कर देना है। ओके। और कैंसिल करने के बाद आपको वापस से ट्रेड पे आना है, और जिस भी क्वाइन में सिंक स्ट्रेटजी लगी हुई है, हाँ, उस क्वाइन को जा करके क्लिक करके आपको वन शॉट लगा देना है। ओके। एग्जैक्टली क्लियर? तो ओके, वो मैं कर दिया, समझ लीजिए। तो बाद में एक बार सेल करके क्लोज हो जाएगा ना, कि बार बार वो बाय करेगा? जब ये पूरे के पूरे मार्जिन को, जो जिसने पूरा फंड खाया वो ये पूरा का पूरा मार्जिन सेल हो जाएगा, तो हाँ। पूरा सेल करने के बाद दोबारा बाई नहीं करेगा और वो उस कॉइन से बाहर हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एक रिक्वेस्ट मेरा सभी से है, आज का जो हमारा सेशन था उस टॉपिक पे अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज अपना हैंड रेज करें, क्योंकि आज का जो टॉपिक था उस पर हम भटक करके कहीं और मुद्दों पे जा रहे हैं। मुद्दे कई सारे हैं दोस्त, हमारे पास कई सारे मुद्दे हैं, बट जो मेन मुद्दा हमारा था वो टॉपिक अगर हमें नहीं फोकस करेंगे तो शायद हम गलतियां करेंगे। तो आप में से जिनके पास इस टॉपिक को लेकर क्वेश्चन है, मैं एक बार सबको आपका हैंड डाउन कर रहा हूं। जिनके पास सिर्फ और सिर्फ अभी वाले मुद्दे को लेकर क्वेश्चन है वो हैंड रेज करेंगे। मैं एक बार सबका हैंड डाउन कर चुका हूं, फिर से रिक्वेस्ट है, जिनके पास अभी वाले क्वेश्चन को लेके क्वेश्चंस है, क्वेरी है, वो सिर्फ हैंड रेज करे, बाकी लोग हैंड डाउन कर ले प्लीज। सारे लोगों के पास क्वेरी है, क्या बात है, जबरदस्त। चलिए दो चार क्वेश्चन लेते हैं सर, चूंकि इतने सारे लोग सवालों का जवाब एक साथ दे पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, चूंकि मैं भी इंसान हूं। मिस्टर दीपक शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए। दीपक शर्मा जी। हाँ जी, हेलो। कर दिया सर। जी सर बताएं। हाँ जी। हाँ सर, गुड इवनिंग। मेरी सर यही एक बार आपसे दोबारा चेक करना है, जैसे अभी पीछे जिन्होंने आपसे पूछा है, मतलब मेरी भी कोई क्वेरी थी कि ऐसे सर्कल में चले गए तो उसमें से कैसे वापिस आना। सर मेरे को भी पता ही नहीं लगा, आपने एक बार बता तो दिया, अगर आप दोबारा बता देंगे तो थोड़ा मेरे को इजी हो जाएगा समझने में। क्योंकि मेरे पास क्या है कि मेरा 3300 से अकाउंट चल रहा है, तो किसी के कहने के ऊपर $3300 में मैंने 15 वो लगा दिए सर, सर्कल में मेरे लगवा दिए मेरे सीनियर ने कॉइन। कोई दिक्कत नहीं सर, मैंने भी सर्कल में लगवाए हैं। सर्कल बुरा नहीं है, सर्कल गलत नहीं है, लेकिन सर्कल के हिसाब से हमारे पास फंडिंग होनी चाहिए। जी, उससे बाहर कैसे आना सर? मैं बाहर आना चाहता हूँ। मैंने अभी क्या किया, 3 दिन पहले कॉइन के ऊपर मैंने वन शॉट कर दिया था, तो मेरे वो कॉइन बिक गया, तो ऑटोमेटिकली सर्कल ने सीविन उठा लिया, मतलब 14 लिया उससे द्वारा फिर 15 कर दिए। हाँ जी, तो मैं माइन में जाकर के माई सिंक्रोनाइज स्ट्रेटजी पे जाएं, वहां जाकर के कैंसिल कर दें, माइन बटन को क्लिक करें, माई सिंक्रोनाइज स्ट्रेटजी पे क्लिक करें, वहां पे कैंसिल का ऑप्शन आएगा, वहां जाके कैंसिल कर दे, और जितने भी क्वाइंस आपके ट्रेड में लगे हुए थ्रू सर्कल, वहां पे सिंक स्ट्रेटजी शो कर रही है, उन सारे क्वाइन में जाके वन शॉट कर दे। दिस इज द ओनली ऑप्शन। और दोबारा मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी एक ही बात बोली थी कि प्लीज जिनको आज के सेशन को लेके क्वेरीज हैं वो सिर्फ अपना हैंड रेज करें, जो कि काफी सारी क्वेरीज होती है, लेकिन मुद्दा खत्म अगर हो जाएगा तो हमारे पास मजा नहीं आएगा सर। अभय रंजन गुप्ता जी, मिस्टर अभय रंजन गुप्ता। राज मल्होत्रा जी, मिस्टर राज मल्होत्रा। ये सर बोल रहे हैं सर। हाँ जी। जी राज जी बताएं। हेलो राजीव, दोबारा अनम्यूट करें। हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही सर। जी राव जी, अब मेरी आवाज आ रही क्लियर? हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी बताएं। हेलो राज जी, हाँ मेरी सर। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। जी बताएं। सर स्क्रीन शेयर करें क्या? बताएं सर, प्रॉब्लम बताएं पहले आप। बोल रहे हैं सर कि अभी एक मैट्रिक में लगा हुआ था, तो आपने हाँ। बोला कि
अगर किसी को मैन्युअली सेल करना हो हम्म तो मतलब -1 पॉइंट कुछ था, तो आपने बोला कि जितना लॉस रहेगा उस हिसाब से मतलब डॉलर कट जाएगा जी सर। मैन्युअली सेल करने के बाद। तो अभी हम्म मैटिक में लगा हुआ था और मैंने अभी सेल कर दिया उसको। हम्म ठीक है। उसके बाद सेल करने के बाद सर वो रिकॉर्ड में दिखाई नहीं रहा है सर कि कहाँ वो सेल हुआ, और प्लस ऐड नहीं हुआ सर, वो बैलेंस आप यूएसडीटी में आया नहीं। आप स्क्रीन शेयर कीजिए, मैंने आपको होस्ट बना दिया, स्क्रीन शेयर कीजिए। एक सेकंड सर। Mr. Rutik and Mr. Boss. Actually, we हाँ don't सर। know Kannada, so we can't take Zoom, and I can't help you because I haven't any team in Kannada. ऋतिक जी और बॉस जी, मुझे कन्नड़ नहीं आती, तो मैं कन्नड़ में आपकी हेल्प नहीं कर सकता सर, सॉरी। सर देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे सर, एक मैसेज आया है। ये देखिए सर, क्या हुआ है, आपका जो मैसेज आया हुआ है, द अमाउंट ऑफ बाइनेंस मैटिक यूएसडीटी इज लोअर देन द मिनिमम सेलिंग लिमिट ऑफ द एक्सचेंज एंड कैन नॉट बी सेल। प्रॉब्लम आपके साथ वही हुई है कि आपने 10 और 15 का जो ट्रेड का चक्कर है, वही चक्कर आपका लगा है कि आपने अच्छा। बाई किया था 10 के हिसाब से, हाँ। और यहाँ पे था 15 के हिसाब से, तो यहाँ से आपका वो सेल कट गया है, ट्रेड कट गया है, बट बाइनेंस में आपका पड़ा हुआ है, तो बाइनेंस पे जाए प्लीज। एक सेकंड सर। हाँ सर, बैलेंस में आ गया। वॉलेट पे जाए, यस सर। स्पॉट पे जाए। हाँ जी। मैटिक कहाँ है, मैटिक देखिए आपका, क्लिक कीजिए हाँ मैटिक सर। पे। हाँ ये आपका मात्र $10 का ट्रेड है, जब $10 हाँ से भी कम है और ट्रेड करने के लिए मिनिमम चाहिए $15, तो उसको अभी अच्छा सेल करना भी चाहिएगा तो सेल नहीं हो पाएगा, इवन की बाइनेंस में भी। अच्छा, हम इसको ट्राई कर मैन्युअली अब यहाँ से सेल करना पड़ेगा। मैनुअली यहाँ भी ट्रेड का सेल करना चाहेंगे तो सेल नहीं कर पाएंगे। जैसे अच्छा, एग्जांपल जब तक लेता हूँ, वो मैं आपको बताता सर हूँ। कन्वर्ट मैं कर सकते हैं ना बीएनबी में? ट्राई करते हैं ना अपन, क्या दिक्कत है। मैं मैटिक यूएसडीटी पे क्लिक कीजिए, नीचे में सबसे मैटिक यूएसडीटी। कहाँ पे सर? नीचे में देखिए मैटिक यूएसडीटी है, सबसे नीचे क्लिक कीजिए उस पर। नहीं सर, डिपॉजिट और विड्रॉल का है। नीचे में अच्छा यहाँ डिपॉजिट पे, के हाँ जस्ट ऊपर, डिपॉजिट के ये जस्ट ऊपर क्लिक कीजिए। सेकंड में। यस, क्लिक कीजिए। ठीक है। अब सेल बटन पे क्लिक कीजिए। सर इन्होंने मैटिक बीएनबी कर दिया है। मैटिक बीएनबी कर दिया सर, मैटिक यूएसडीटी नहीं किया आपने, बैक कीजिए। एक सेकंड सर, वॉलेट में जाइए अगेन। हाँ सर, किस पे बोल रहे थे? मैटिक यूएसडीटी। यूएसडीटी, ठीक है। यस। सेल पे क्लिक सेल। कीजिए, यस। 100% पे क्लिक कीजिए, ओके। सेल पे क्लिक कीजिए। सेल मैटिक। हाँ जी, देखिए क्या बोला। मुझे दिस इज द प्रॉब्लम, मुझे देख के समझ में आ गया था ये सेल नहीं हो पाएगा। $10 के नीचे हम बाइनेंस के अंदर सेल नहीं कर सकते चाहे तो भी। अच्छा। अब हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। वॉलेट में जाइए वापस से। ठीक है। वॉलेट में जाके आपके पास जो छोटे छोटे अमाउंट है, जैसे बीटीसी, बीएनबी या अच्छा। सोलाना, ये सारे आपके पास $10 से कम के हैं। आपको ऊपर में क्लिक कीजिए, ऊपर जाइए थोड़ा सा। हाँ सर, कन्वर्ट स्मॉल एसेट टू बीएनबी पे क्लिक कीजिए। अच्छा, यहाँ पे। ठीक है। काफी सारे आपके पास टुकड़े पड़े हुए हैं, हाँ। वहां से आपको चूज करना है। जैसे एग्जांपल चूज कर लीजिए, आप बीटीसी क्लिक कर दीजिए। बीटीसी। हाँ सर। बीटीसी चूज कर दीजिए, डॉट चूज कर दीजिए, डॉगी चूज कर दीजिए, मैटिक भी है सर। और मैटिक चूज कर दीजिए। नीचे में मैटिक भी है आपके पास। ठीक है। मैटिक सोलाना भी चूज कर लीजिए। हाँ सर। टीआरएक्स भी चूज कर लीजिए, WRX भी चूज कर लीजिए। इस तरह टाइप से आपको चेक करना पड़ेगा कितने कितने कॉइन बचे हुए हैं आपके पास। जो छोटे कॉइन्स हैं, छोटा टुकड़ा है जो 200 रुपए, 400 रुपए, मतलब 1000 रुपए से जो भी कम है, उनको आप ये चूज कर लेने के बाद कन्वर्ट पे क्लिक कीजिए। कंफर्म पे क्लिक कीजिए। सक्सेसफुली प्रोसीड, बैक आइए। अब आप देखिए आपका मैटिक है इसमें क्या?
नहीं है सर। मैटिक कन्वर्ट किसमें हो गया? बीएनबी में। ऊपर जाके देखिए बीएनबी का वैल्यू कितना हो गया है। हाँ बढ़ गया सर। बीएनबी आपके पास ज्यादा हो गए, है ना? इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं, राइट? ठीक है सर, थैंक यू सर। जो सर एक चीज और, हेलो जी बोलिए। बोल रहे हैं सर कि जैसे हम रॉयल क्यू में गए हैं, जैसे आपने बताया कि सर इथेरियम में जैसे वन शॉट किया हुआ है मेरा, अगर ये प्रॉफिट -1.0 कुछ है, जी अगर इसको हम सेल करना चाहें, ये तो $10 का है, तो ये सेल नहीं कर सकता? ट्रेड कर सेल करके देखिए, पहले आप ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं सर, ये तो मार्केट प्राइस पे क्लिक करना है। मार्केट प्लेस पे क्लिक कीजिए, ठीक है, 100% पे क्लिक कीजिए, हाँ कंफर्म कीजिए। यस सर, हो गया कंफर्म। हो गया। अब हाँ इसका लॉग पे क्लिक करके तो चेक ये सेल कीजिए, उसी पे लॉग पे कहाँ क्लिक पे करके सर? चेक कर सकते हैं। आप कोई न्यूज पे जाइए, न्यूज में रिकॉर्ड है आपका। यहाँ भी वही लोअर वही देन वही मिनिमम, प्रॉब्लम होगी आपके वही साथ, सेम चीज। सेम प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई वी आर ऑलवेज टॉकिंग कि $10 का ट्रेड ना ले। ये अभी आपके समझ में आ चुका है। अब नहीं सर, इसी पहले हिसाब से एक्चुअली सर सभी लोग, पहले का ट्रेड, मैं समझ चुका हूँ आपकी बात हाँ को कि पहले ठीक का है ट्रेड सर, आपका $10 का लगाओ, ले उसको सुधार कर ले, हाँ हाँ है ना? ठीक है सर, थैंक ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। आई होप इस सेशन से राज मल्होत्रा जी के जो क्वेश्चंस थे उससे काफी लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे कि $10 का ट्रेड हम लेने की सलाह क्यों नहीं देते हैं। मुझे कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी सर, वही चीज की जो आपने जो बताया सर सर्कल के रिगार्डिंग में, सर्कल के रिगार्डिंग में सर बहुत सारे सर्कल के सिस्टम अलग अलग हैं। अब जैसे मैं बात करूं सर क्यूक्यू सर्कल की, तो क्यूक्यू सर्कल इतना स्मार्ट सर्कल है कि उसके बारे में मैं समझ रहा हूँ कि लोगों को जानकारी होना चाहिए। रीजन ये है कि क्यूक्यू सर्कल बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको नहीं देता है, ना ही बहुत ज्यादा लॉस देता है। ये एवरेज करके आपके प्रॉफिट को देता है, कांस्टेंट प्रॉफिट देता है। और सबसे खास बात क्या है, जैसे अगर उसको लगता है कि मार्केट कुछ डीप जाने वाला है, तो वो एक बार जैसे प्रॉफिट में आता है, कोई भी कॉइन प्रॉफिट में आने के बाद वो चेंज करके दूसरा कॉइन ऑटोमेटिक ले लेता है। तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि मेरा ट्रेड चल रहा है इस कॉइन में और दूसरा कॉइन बाई हो चुका है। तो ये क्यूक्यू सर्कल में होता है, वो अपने कॉइन्स को चेंज कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम लोग जो सजेस्ट करते हैं, क्रिप्टो बुल हो गया, यूगेन हो गया, 100% प्रॉफिट हो गया, तो ये सारे के सारे सर्कल अपने एनालिसिस के अनुसार बहुत सा समय समय पर कॉइन्स भी चेंज करते हैं। कॉइन्स कब चेंज करते हैं? जब वो मेजर प्रॉफिट्स में रहते हैं तभी। अदरवाइज अगर 4 कॉल 5 कॉल अगर नीचे माइनस में चल रहा है तो वो चेंज नहीं करते हैं। वो वेट करते हैं कि प्रॉफिट हो तब उसको सेल आउट कर जी पाए। मैं यहाँ पे रुकूंगा जरा सा, मुझे एक चीज जानकारी देंगे, क्योंकि कुछ एक नई बात आपने बताई है और इस पे हम डिस्कशन करना चाहेंगे, ताकि सभी लोगों को एक नॉलेज मिल पाए कि जो कॉइन जो ये चेंज करते हैं, तो ये प्रॉफिट में सेल करते हैं या लॉस में भी सेल करके नहीं, चेंज कर ओनली लेते हैं? प्रॉफिट में सेल करके। जैसे यानी सपोज कीजिए अगर कोई ट्रेड आपका, मेरी फंसी हुई है, सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्यूक्यू सर्कल लगाया और हमारी ट्रेड फंसी हुई है, तो उस समय क्या करेगा? वो कॉइन चेंज कर पाएगा, ट्रेड सेटिंग चेंज कर पाएगा या क्या करेगा? ट्रेड सेटिंग अंदर से चेंज कर सकता है वो, जो आपको थोड़ा वॉच करना होगा। अंदर से बोलने से जैसे बाइंग का जो क्राइटेरिया रहता है डीप मार्केट में इनका अलग हो जाता है, और बुलिंग मार्केट में अलग हो जाता है, बुलिश मार्केट में। ठीक है, तो वो थोड़ा सा वॉच ऑन करना रहता है, और सबके नहीं होते हैं सर। जैसे मैं क्यूक्यू सर्कल के साथ ये होता है, बहुत लोग घबरा जाते हैं क्योंकि क्यूक्यू सर्कल, मुझे जैसा लगता है उनके टेलीग्राम चैनल में और उनके जो लोग हैं उनसे बातचीत हुआ था, तो बोले उनके पास शिफ्ट वाइज में लोग भरे पड़े हैं जो एनी टाइम सर्कल को देखते रहते हैं और मार्केट के अनुसार वो अपना स्ट्रेटजी को पुट ऑन करते रहते हैं। तो उनका कहना है कि आपके पास एक कॉइन के पीछे सफिशियंट $250 से लेके $350 अगर आप रखेंगे, हालांकि ट्रेड लगेगा $180 तक का ही, या अभी $15 होने के बाद $15 के ट्रेड में आपका कहना है कि कम से कम एक एवरेज $300 होने चाहिए। हाँ, ताकि वो फिर उस पे एक्सपेरिमेंट कर पाए, क्योंकि वो भी उनके लोग बंदे बैठे हुए हैं और वो कंप्लीटली मार्केट को वॉच कर रहे हैं, कौन सा मार्केट नीचे गिरने वाला है, कौन सा ऊपर होने वाला है।
उनका एक अलग लेवल का थॉट प्रोसेस चल रहा है। इस वजह से वो बोलते हैं कि 250 अबव आप रखेंगे तो मैं बीच में भी सर्कल में बीच में भी मैं स्ट्रेटजी को अप एंड डाउन करके आपके लिए बाई कर सकता हूँ। लेकिन वो बड़े पैमाने पे होता है तो सबके लिए होता है, ठीक है, वो बड़े पैमाने पे करते हैं। तो वो उनसे मैं लिंकअप हुआ टेलीग्राम के थ्रू, और वो सारा चीज इसके ऊपर में जानकारी दी है कि इस तरीके से आप करेंगे तो कभी भी रॉयल क्यू में आपका फंड अटकेगा नहीं, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। क्योंकि लेकिन एक कॉइन के पीछे सफिशिएंट फंड होना चाहिए। फंड नहीं होने के कारण हमारा ट्रेड स्टॉप हो जाता है। और आपने जो अभी ओपन मार्जिन कॉल करके बताया, हमें मैनुअल एवरेज आउट करना पड़ता है ताकि फंड नहीं होने के कारण। लेकिन ये बेसिकली अब हमको स्टार्ट से सभी लोगों को बताना होगा कि भाई साहब एक कॉइन के पीछे कम से कम आप 200 से $250 रखिए, ताकि आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं और आपका ट्रेड फंसे नहीं, अटके नहीं, होल्ड में ना जाए। और रेगुलर $1000 हमारे पास है तो आपका सलाह ये है कि $50 का ट्रेड हमें लगाना चाहिए। 4 कॉइन रहने चाहिए, ठीक है, $1000 $15 के, $15 के। यस। तो तो जिनके पहले के ट्रेड $10 के लगे हुए उनको क्या करना चाहिए? उनको इमीडिएट चेंज करके $15 पे आ जाना चाहिए सर। ओके। क्योंकि सर अभी आपने एग्जांपल लाइव करके दिखाया कि इथेरियम उन्होंने सेल किया, सेल नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ से रोबोट से तो कट गए, लेकिन बाइनेंस में वो इथेरियम में शो हो रहे हैं, रोबोट में आपका शो नहीं हो रहा है। तो बाइनेंस में इथेरियम में शो हो रहा है क्योंकि वो $10 से कम है, और बाइनेंस में $10 से कम का सेल लेता नहीं है। तो चाहे रोबोट करे या मैं पर्सनली ट्रेड करूं, वो सेल तो होगा नहीं। यस सर, यस। जब वो सेल होगा नहीं तो वो वहां पे अटके रहेगा, वो आपको ऑप्शन दे देगा कि आप या तो इसको बीएनबी में कन्वर्ट और आपको लगेगा कि मेरा फंड भी कट गया है और मेरा फंड भी नहीं है मेरे पास। दोनों ही बातें हैं, आपके पास कॉइन पड़े हुए हैं लेकिन आपके पास फंड है ही नहीं है। फंड नहीं। अब जैसे सर का अभी इन्होंने दिखाया, इनके 2 कॉइन में ट्रेड चल रहा था, ANT और एक कुछ और था समथिंग। अब बाकी वो 2 कॉइन को छोड़कर बाकी जितने कॉइन है उसको वो कन्वर्ट कर ले बीएनबी में। बीएनबी उनका एक मेरे ख्याल से 30-40 या $50 के आसपास में हो जाएगा, और उस बीएनबी को सेल कर देंगे तो यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। यूएसडीटी में आ गया तो आप फिर वापस से अगर ये ट्रेड ओपन मार्जिन कॉल में है या $15 करना चाहे तो करके ट्रेड वापस से चला सकते हैं। सर बहुत बड़ा चीज नहीं है, छोटा छोटा चीज है, लेकिन थोड़ा सा सेल्फ रीडिंग करने का जरूरत है। यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी ये है, मैं अपलाइन मेरा लगा दिया, मेरा सीनियर लगा दिया। सर आप भी समझने की कोशिश कीजिए सर, क्रिप्टो ट्रेडिंग बढ़ता हुआ उभरता हुआ क्रिप्टो करेंसी उभरता हुआ चीज है। कुमुद सर यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भाई रोशन जी, अगर हमें ही साला ये काम सारा करना पड़ेगा तो फिर रॉयल क्यू का मतलब क्या है? सर रॉयल क्यू लगाया क्यों है? ट्रेड कर रहे हैं ना सर जी, हम आप तो ट्रेड करते आ रहे हैं सर सालों से, ठीक है। लेकिन सर आप अभी हमको लाइव बैठना पड़ेगा। अगर मुझे 1% का, पहली बात तो आप स्पॉट ट्रेडिंग में 1% का प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, नहीं कर ठीक है। 1% का अगर ट्रेडिंग आप बुक भी कर लेते हैं, सपोज कोई एक्सचेंज आपको दिया मौका, तो आप दोबारा बुक करने आपको वेट करना होगा 1% पे। तो क्या आप एनी टाइम लाइव रह पाएंगे? क्या आप नहाने नहीं जाएंगे, सबसे बड़ी बात, जॉब पे नहीं जाएंगे? रुकूंगा आपको 2 मिनट के लिए। सबसे बड़ी बात कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेड बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेल्प के और बिना किसी आपको झमेले के चलता रहे, तो आपको पहले दिन ही आपको ट्रेड में लालच नहीं करना है। पहली चीज, आपको सिर्फ 5% फंड को यूज करना है ताकि आपका ट्रेड इजी वे में चलता रहे। यानी अगर आपका अकाउंट $2000 का है तो आपको ज्यादा से ज्यादा $100 लगाना है पहले ट्रेड में, यानी $15 के 6 कॉइन या $30 के 3 कॉइन हार्डली। अगर आपने वहां लालच किया, अगर वहां पे आप थोड़े से फंसे तो बॉस ये झमेला झेलना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। सर और एक चीज बोलना चाहूंगा, जितने लोगों ने भी सिंक लिया हुआ है तो वो सिंक के ग्रुप में जाके ज्वाइन होके उनसे बात करके स्ट्रेटजी को अपना पूछ सकते हैं, वो लोग हेल्प करते हैं। थोड़ा बताएं कैसे करेंगे, थोड़ा बताएं सर। वो जैसे आप, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं सर, ठीक है, कीजिए, वो बताइए। रॉयल क्यू ऐप मैंने ओपन किया और यहाँ सर्कल पे आप देख पाते होंगे, ये सर्कल पे जैसे सपोज कीजिए क्यूक्यू सर्कल, क्यूक्यू सर्कल का स्ट्रेटजी यहाँ पे देख रहे हैं, वो अपना स्ट्रेटजी देता है, क्या क्या कॉइन्स है, यहाँ सारी चीज दे रहा है। बैक में जाएंगे तो इनके जो ग्रुप हैं, इनका टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर ऑब्वियसली जैसे यहाँ फॉलो अप करते हैं, ज्वाइन द सर्कल चैट, ये सर्कल चैट में जाके
आप इनसे बातचीत कर सकते हैं, हाय हेलो कुछ भी, वो रिप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कहाँ पे क्लिक किया आपने? ये थोड़ा सा जल्दी में किया सर, कंफ्यूजन हो गया अच्छा, थोड़ा सा, प्लीज ये कंफर्म ऊपर करें। ये जो इनका स्क्रीन दिख रहा है, एंटर द सर्कल चैट। ओके ओके ठीक है, देखिए इनका मैसेज भी आ गया, आई जस्ट सेंट ए मैसेज देयर। ओके, देख रहे हैं ना सर, ये देख पाए? यस 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 यस। हाँ, तो इनके मैं सर्कल एक में काम करता हूँ, मैं अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे लगता है थोड़ा सा आप ये कर रहे हैं, अच्छा नहीं, जल्दी फिर जल्दी मैं में जा रहे हैं। सर मैं थोड़ा और भी बता देता हूँ यहाँ पर। जी बताएं प्लीज। ओके, ये जैसे आप इनके पेज, जैसे फेसबुक का हमारा पेज होता है, ठीक उसी प्रकार रॉयल क्यू के अंदर में इन सर्कल वालों का एक पेज है। अगर आप देख पा रहे हैं तो इन्होंने अपना सारा बायोडाटा दिया हुआ है, कितने मेंबर्स हैं इनके पास, कितने लाइक हैं, कितने एसेंस है, और ये सारे चीज इन्होंने डाला हुआ है। अगर आप नीचे देख पाएंगे तो इन्होंने अपना एक एक पेज वाइज, जैसे हम लोग फोटो पोस्ट करते हैं वैसे ये पोस्ट भी करते हैं। आप यहाँ जाके यहाँ देखिए बहुत सारे लोग मैसेज लिखे हुए हैं और इनको ये प्रॉपर रिप्लाई भी करते हैं इनके फोटो पे। आप भी ऐसे जाके आप अपना शेयर करके वहां पे डिस्कशन कर सकते हैं। अगर मैं एक सर्कल और बताऊं, जो इंडिया का अपना सर्कल है, नाम सुना होगा, यूगेन का, दिख रहा है सर? यस सर यस सर। यूगेन पे जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने अपना यहाँ ज्वाइन चैट का ऑप्शन दिया हुआ है, अश्विन इनका नाम है, और ये काफी अच्छा, ये फी भी नहीं लेते हैं, ये 0 फी में अपने लोगों का हेल्प कर रहे हैं। ये कहाँ से हैं अश्विन जी? मेरे ख्याल से दिल्ली से हैं सर। एक्चुअली उनसे पूछ नहीं पाया, लेकिन इन्होंने, देखिए सर, इसमें सर्कल बनाने के लिए आपको $1000 का प्रॉफिट होना चाहिए। उसके अलावा और भी कुछ कंडीशंस है, तो आप वो कर सकते हैं, आप भी अपना सर्कल बना सकते हैं। लेकिन ये ऑलरेडी यूगेन के जो ऑनर हैं ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, इनका xtick.com करके एक साइट भी चलता है जो काफी उस पे वर्क किए हुए हैं। अगर आप इस पे इनके चैट पे क्लिक करते हैं, इस चैट को कॉपी करके, ये जो आपका टेलीग्राम का, और अगर आप टेलीग्राम पे जाते हैं, ये आप देख पाएंगे, तो मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ इनका यूगेन का सर्कल, और यहाँ पे वो अपना डिटेल पूरा लिखते हैं। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं आप, कि ये प्रॉब्लम क्या है, कितने से ट्रेड लेना है, लोग डालते हैं। इनका ग्रुप है, पर्सनल ग्रुप, और डायरेक्ट देखिए आशीष मलिक इनके जो ओनर हैं, वो बकायदा वो प्रॉपर रिस्पॉन्स करके सभी लोगों को गाइड करते हैं। तो क्यों इस तरीके से यहाँ पे सारा बेनिफिट भी मिलता है यूगेन के रिगार्डिंग में। ठीक इसी प्रकार आपको हर सर्कल आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारे के सारे यहाँ पे भी आप क्वेश्चन आंसर डाल सकते हैं। लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि ये भाई साहब मोबाइल नंबर शेयर कर रहे हैं, तो क्या हमें स्नैचिंग का डर तो नहीं है कहीं? ये आप मान सकते हैं, लेकिन जो ट्रेड करते हैं उनके लिए बेनिफिट है, वो ट्रेड में पूरा हेल्प करते हैं जी ओके। ठीक है। लेकिन सर आप ऐसा देखेंगे तो जितने भी सिंक स्ट्रेटजी के सर्कल हैं, सभी का अपना अपना एक ग्रुप है। ओके ठीक है, तो वो ट्रेड में पूरा बेनिफिट करते हैं। ट्रेड में, चूंकि वो ट्रेड में ऑलरेडी तो फी ले रहे हैं, बड़े लेवल पे तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उससे अवेयर रहना है, क्योंकि हमें सिर्फ नॉलेज चाहिए। आप देखो इसमें कोई भी, आप किसी पे भी बात है भाई, जाइए, ट्रेडर कभी भी आपका नेटवर्किंग में भला नहीं कर सकता, या किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो आपको शुरुआत में लालच दे के जोड़ तो दे रहा है, लेकिन अगर आप लालच के चक्कर में फंस गए तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे बाद में। यहाँ सबका अपना एक एक टेलीग्राम चैनल है, और वहां पे जाके लोग बेनिफिट लेते हैं सर। लेकिन वो ज्वाइनिंग के लिए कभी भी नहीं बोलते। हमारे बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। कहीं पे भी ट्रेड फंसा हुआ मिलता है, वो ट्रेड को भी निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरीके का अभी तक तो एक भी इश्यू नहीं आया सर। मैंने आपको दिखाया किस तरीके से टेलीग्राम पे वो लोग आप डिस्कशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं पे डिस्कशन कर लीजिए। एक क्वेश्चन और आ रहा कुमुद जी, कि रॉयल क्यू खाली, ये आपने हरियाणा से क्वेश्चन आया है कि भाई रॉयल क्यू में खाली ट्रेडिंग प्रॉफिट खाली रॉयल क्यू में शो होता है, बाइनेंस पे तो हमेशा पोर्टफोलियो कम ही रहता है, तो ऐसा कोई अकाउंट अपने पास तो है? आप स्टार्टिंग में ही क्लियर किए सर उस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपका कोई कॉइन नीचे माइनस में है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो से ही माइनस दिखाएगा ना। लेकिन अगर आप अगर एक एक कॉइन पे जो जिसमें प्रॉफिट निकला है, आप बाइनेंस पे जाके ट्रेड हिस्ट्री में चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आपके वो ट्रेड हिस्ट्री में सारा दिख जाएगा। एक बार थोड़ा चेक करवा पाएंगे कि अपन हिस्ट्री कैसे चेक करेंगे, कैसे अपन जान पाएंगे कि वो ट्रेड आपका बाइनेंस ओपन कीजिए, शेयर कीजिए सर। मैं इसे करूं, मुझे फंसाएंगे। देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया है कितने लोगों का। चलिए कोई दिक्कत है, मैं शेयर करता हूँ सर।
जी सर। दोस्तों जैसा हम देख पा रहे हैं कई सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं, जैसे डॉट की बात कर ले, ये मैंने डॉट लिया हुआ है। अभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में हम जाए यहाँ पे, तो लास्ट ट्रांजैक्शन जो मेरा ये हुआ है, ये किस तारीख को हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, ये हुआ है 7 तारीख को। 7 तारीख को हुआ है 5:29 पे ये सेल हुआ है। ये दिस इज सब सेल, सबबिन मोड में सेलिंग हुई है। अब इसको वाकई में हम चेक करना कि ये वाकई में बाइनेंस पे सेल हुआ है नहीं हुआ है, क्या हो रहा है बाइनेंस पे, तो हमें चेक कर सकते हैं। जैसे अभी अभी जस्ट देखें हम, अभी एक सेल हुआ है बीएनबी में, हमने ट्रेड ओपन किया था, दे आर न्यू सेल इन बाइनेंस बीएनबी, जो हमने सेल किया जस्ट अभी, जो हमने लॉस में सेल किया था, इसको आपको याद होगा। तो अगर हम इसको जाके चेक करें कहाँ, बाइनेंस में, तो बाइनेंस में कहाँ चेक करना पड़ेगा ये आपको जानना चाहिए। आप जाके चेक करेंगे, ट्रेड पे क्लिक करेंगे, जब ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री आती है, दिस ऑप्शन आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर हिस्ट्री आती है। ऑर्डर हिस्ट्री पे जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं ये आप देख पा रहे हैं, अभी जो हमने सेल किया था बीएनबी जस्ट अभी, वो आपका यहाँ दिखलाई दे रहा है कि सेल हुआ था। तो यहाँ पे एवरी इंफॉर्मेशन यू कैन गेट, यानी यहाँ पे जो भी बाई सेल हो रहा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे है आपके पास, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपका कोई अकाउंट डेडिकेटेड टू रॉयल क्यू है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ रॉयल क्यू की ट्रेड लगी हुई है, तो आप बकायदा स्पॉट में जाएंगे, स्पॉट में जाकर के यहां पे जाएंगे यस्टरडे पीएनएल, तो आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट लॉस भी दिखाई पड़ता है कि आज तक आपका प्रॉफिट क्या था, आज तक का आपका लॉस क्या है बाइनेंस के अंदर। हम रॉयल क्यू की बात नहीं कर रहे। ये लास्ट 7 डेज का है, कितने परसेंट प्रॉफिट में है, 14.54% प्रॉफिट में है ये अकाउंट। लेकिन कल के डेट में ये $42 लॉस में था। 30 दिन की बात कर ले, $133 लॉस में था। लेकिन अगर हम इसको कस्टमाइज कर लें, थोड़ा सा हम बैक चले जाएं, आठवें महीने से इसको स्टार्ट कर ले, 7वें महीने से, तो आप देखेंगे ये हमारा अकाउंट कितने परसेंट प्रॉफिट में था, प्लस 89% के प्रॉफिट में था। यानी डिपेंड करता है, किसी महीने में हो सकता है आपका थोड़ा लॉस हो, थोड़ा प्रॉफिट हो, किसी महीने में हो सकता है कि आपका डबल प्रॉफिट हो। इट डिपेंड ऑन, बिकॉज ट्रेडिंग है सर, ये आरओआई प्लान नहीं है। आरओआई प्लान में आपको हर डेली तो आता है, लेकिन आपकी पूंजी निकलने में, कैपिटल निकलने में 5 महीने लग जाते हैं, और पता चलता 3 महीने में कंपनी गायब हो गई। तो ये आरओआई प्लान नहीं है, आपका फंड कंप्लीटली सेफ है। ये अलग बात है, ट्रेड लगी हुई है, हो सकता है आपका एट ए टाइम पोर्टफोलियो डाउन शो करे, बट ओवरऑल जब भी वो ट्रेड बाहर आएगी, जब भी वो सेल आउट होगी, तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा प्लस दिखाई देगा, हमेशा प्रॉफिट में दिखाई देंगे। आप देख पा रहे हैं मेरा ये अकाउंट $7,157 का है, जबकि अगर आप इसको 4 दिन पहले चेक करते तो ये लगभग $5,600 का दिखाई दे रहा था। मात्र कितने दिन पहले, आज से मात्र 4 दिन पहले। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों कभी पोर्टफोलियो को देख के घबराना नहीं कि सर $500 में लॉस में मैं काट के निकल जाऊं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बेवकूफी करेंगे। ट्रेडिंग का मतलब है थोड़ा पैसेंस। रिस्क तभी होता है जब आप पैनिक होते हैं, तो हमेशा पैनिक ना हो, पैनिक होने पे नुकसान आपका है। आई होप आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण रहा होगा। फिर भी 1-2 लोग क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं उनका क्वेश्चन ले लेता हूं। श्रीनु जी, मिस्टर श्रीनु, अनम्यूट करें। सर गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून।
सर एक्चुअली वही क्वेश्चन था। फॉर एग्जांपल कोई कॉइन रॉयल क्यू में कम दिखाता है, कोई कॉइन बिटकॉइन सॉरी बिनांस में ज्यादा दिखाता है। मतलब अगर बिनांस में कम दिखाता है तो रॉयल क्यू में ज्यादा दिखाता है। बेटर है सिनोर जी अपने स्क्रीन को शेयर करें। हाँ सर। या बेटर रहेगा ताकि बाकी लोग को भी आपके सवाल के जवाब के साथ साथ उनके सवाल के जवाब भी क्लियर हो जाए। हाँ सर। सर ये बिनांस है सर, सर स्क्रीन दिख रहा है सर? या आई कैन शो योर स्क्रीन। यस सर, फॉर एग्जांपल ये मेरा पोर्टफोलियो है, इसमें अगर मैं 1 इंच देखूंगा इसमें दिखता है $25। $25 नहीं दिखाई देता, $81 दिखाई दे रहा है सर। हाँ सॉरी सर, $81, 25 कॉइन्स। यस। अभी सेम रॉयल क्यू में जाएंगे, 1 इंच में $74 दिखा रहा है। एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि लास्ट टाइम जो $10 का ट्रेड इसने उठाया था, जैसे आप ट्रेड सेटिंग में जाए, थोड़ा नीचे जाए, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करें और स्क्रॉल करें नीचे और जाए। अभी आपने फर्स्ट बाई ने अमाउंट 15 लगाया हुआ है, बट अगर पहले की बात करें तो पहले आपने $10 का ट्रेड लगाया हुआ था, वो $10 सेल नहीं हो पाया। जैसा कि अभी हमने जस्ट सेल करने का प्रयास किया था थोड़ी देर पहले, बट वो सेल नहीं हो पाया, वो कॉइन आपके पास पड़ा रह गया और दोबारा उसने बाई कर लिया। अच्छा, मतलब बाइनेंस में ज्यादा इसलिए रह गया। यस सर। और सर जो कॉइन अगर रॉयल क्यू में ज्यादा दिखता है तो फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल बताएं, एग्जांपल बताएं सर। एक मिनट सर। ये है सर, ये बिनांस में आड़ा दिख रहा है 90। हाँ सर। और रॉयल क्यू में दिखता है और रॉयल क्यू में 101 है। हाँ, अब इसका रीजन क्या है? मैं आप बैक आइए जरा सा, मैं दिखाता हूं आपको। इसको बैक कीजिए सर। एडीए में आपका देखिए प्रॉफिट, ये फ्लोटिंग लॉस कितना है? $3 लॉस कितना है? या $3, $3.3। 3.33। यस। 101 में अगर $3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 98। एग्जैक्टली, दैट इज ऑन बाइनेंस। ओके सर, थैंक यू, ये अच्छा है। और एक कुछ ज्यादा भी हो सकता था, सेम प्रॉफिट लॉस इतना ही होगा आई थिंक। एटम का देखेंगे जी, देखिए एटम का 183 इधर है। ठीक है, फ्लोटिंग लॉस कितना है चेक कीजिए, पहले फ्लोटिंग लॉस चेक कर लीजिए आप। 14 सर, 14.8। इसको माइनस कर, 14 नहीं 15 है, समथिंग 15 है। 183 में 15 अगर माइनस कर देंगे तो समथिंग आता है $169। चेक कीजिए। हाँ सर। राइट सर, 170। एग्जैक्टली सही है सर, सही सर, थैंक यू सो मच सर। कैलकुलेशन 2 जोड़ 2 4 ही होने सर, हमें पता नहीं होता इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं। हाँ वही है सर। मैक्सिमम लोगों के अपलाइन क्या है, रॉयल क्यू में सिर्फ जोरो इसकी बात करते हैं, लेकिन वो कभी भी उनको ट्रेड समझाने नहीं जाते। दैट इज अ रियल प्रॉब्लम। एग्जैक्टली सर, आपने सही पॉइंट को बोला सर। सर ये यस्टरडेज पीएनएल मतलब 24 आवर्स में मेरे को $45 लॉस में है ना सर? फिलहाल ट्रेड लॉस में है, आप लॉस में नहीं है। देखो कभी भी ट्रेड में आप जब तक लॉस में नहीं है, जब तक आपने सेल नहीं किया लॉस में, याद रखिएगा। हाँ ट्रेड में लॉस का मतलब होता है जब तक आप सेल नहीं करते हो लॉस में, तब तक आप लॉस में नहीं हो। दैट इज फ्लोटिंग लॉस। ये लॉस दिखलाई दे रहा है बट ये प्रॉफिट में तब्दील हो जाता है जब भी मार्केट अप जाएगा। अच्छा सर। सर इसमें आपको ये दिख रहा होगा कोई कॉइन मेरे को कन्वर्ट करना चाहिए क्या बीएनबी में, ऐसे दिख रहा है क्या सर? आपका ये सुशी $10 का है, ये आपको सेल करना पड़ेगा। अच्छा, बाकी सब चलेगा। कन्वर्ट टू बीएनबी में क्लिक करेंगे तो सर शो हो जाएगा कि कौन कौन सा शो कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेड में चल रहा है उस कॉइन को नहीं डाल दीजिएगा, अदरवाइज 6% का पेनाल्टी लग जाएगा। सर, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा। और दूसरी चीज, वो अगर मैनुअल सेल कर देंगे बाइनेंस से तो उस कॉइन में दोबारा ट्रेड भी नहीं ले पाएंगे आप रॉयल क्यू में, क्योंकि मेरे साथ ये हादसा हो चुका है।
अच्छा सर, ये सुशी भी लगा हुआ है मेरे ख्याल से, ट्रेड में लगा हुआ ना सर सुशी? यस सर, ट्रेड जी लगा सर। हो तो कभी भी इसको जाके मैनुअली सेल करने का प्रयास करें पहले वहां पे। इसको $15 उसको जाके- कर लीजिए सर। अच्छा ओके। अच्छा, ये तो ऑलरेडी 20 है। ओके सर, बढ़िया। नहीं नहीं चलेगा, ओके डन, ये बढ़िया है इसको सर। सर, ये आपका प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ये ट्रेड रुकी हुई है आपकी, ये ट्रेड चल नहीं हाँ, रही है सर आपकी। हाँ, लेकिन इधर स्टॉप भी नहीं दिख रहा है। ये ट्रेड स्टॉप हो चुकी है सर। इसको आप क्या करें, आप इसको एक काम करें, सेल पे क्लिक करें। नो पोजीशन टेम्पररी, मतलब नहीं है। दैट्स वाई। इसको ये मैनुअल पॉज सेल हो करें, गया। पहले पॉज करें। ये मैनुअली हाँ सेल हो चुका है सर। हाँ अभी सर। भी ये प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आपको इसको पॉज हाँ करना सर। पड़ेगा। अभी स्टार्ट ना करें, अब जाके पहले वहां सेल आउट करते फिर इसको स्टार्ट करें, है ना। कहाँ पर सेल आउट करना है? बाइनेंस में मैनुअली। अच्छा ये सर, मतलब इसको कन्वर्ट कर दें? कन्वर्ट ना करें, $10 का ट्रेड है ये, मैनुअली सेल हो जाएगा सर। अच्छा सर, ठीक है सर। या थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं, मेरे को टेंशन पूरा दूर हो गया नीचे वालों को भी बता सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। यस सर, यही तो वो चीज है सर, इसीलिए दैट्स वाई आरके क्रिप्टो एकेडमी पहले दिन से आपके साथ है और हमेशा हम टेक्निकल को लेके ज्यादा बातें करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं आपका बहुत वीडियोस देखता रहता हूँ सर। थैंक यू फॉर योर मॉरलिंग अप द डाउनलाइन। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, आपके सामने लगभग चीजें क्लियर हो चुकी है और आप काफी टाइम हमारा जा चुका है, तो अब हम क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे और मेरे ख्याल से जितने क्वेश्चन थे वो सारे सवालों जवाब हम दे चुके हैं, क्योंकि मुझे पता है आप बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करेंगे। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल 3 बजे अगर आपको अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए तो आप लगातार इस सेशन को अटेंड करें, अपने लोगों को अटेंड कराते रहे। 3 बजे का टेक्निकल सेशन मिस ना करें। अगर आपने इसको मिस किया, यकीन मानिए आप रॉयल क्यू में V6 कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर रॉयल क्यू में V6 जाना है तो आपको अपनी टीम को टेक्निकली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और सही जानकारी देनी पड़ेगी। मैनुअली बाइंग और सेलिंग के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि कुछ हमारे जूम के अंदर कुछ भाई लोग हैं जो मैनुअली बाइंग सेलिंग करके बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाते हैं, बट वो बड़ा प्रॉफिट सिर्फ देखने के लिए होता है सर। हम अगर रॉयल क्यू के अंदर आए हैं तो रॉयल क्यू के अंदर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी हमें। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू। काशी सर कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। काशी जी। जी 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 सर, या मैं ये बोल रहा था, कुछ कुछ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो सर्कल्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अपन सर्कल पे कल बात कर लेंगे सर। आज का सेशन हम लोग इसी मैटर पे यहीं समाप्त करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा सर। चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, सी यू। मिलते हैं 9 बजे के सेशन में, मिस मत कीजिएगा। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है 9 बजे, और लगभग प्लान से रिलेटेड सारी क्वेरी क्लियर होने वाली है आज आपकी, क्योंकि आज प्लान को लेकर हम डिटेल में बात करने वाले हैं 9 बजे के सेशन में। थैंक यू।